हेलो एवरीवन, माई सेल्फ श्रेया। और हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में मॉर्फोलॉजी कंप्लीट कर ली है। आज हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, चैप्टर का नाम है। तो सबसे पहले हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन जानेंगे, उसके बाद चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो ओवरऑल बायोडाइवर्सिटी 1.7 टू 1.8 मिलियन है। तो हम लोग के लिए इजी नहीं है कि हम लोग एक एक स्पीसीज की स्टडी कर सके, इसीलिए हम लोग को क्लासिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम लोग आज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में देखेंगे कि हम लोग ने 5 किंगडम में क्लासीफाई किया है। किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया। ये किंगडम के बारे में हम लोग आगे स्टडी करेंगे, बट ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है यहाँ पे Aristotle was the earliest to attempt a more scientific basis for a classification। मतलब क्या हुआ, जब से सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ तब से बहुत सारे अटेम्प्ट किए जा रहे थे क्लासीफाई करने के लिए। हाँ, मतलब साइंटिफिक बेसिस पे नहीं क्लासीफाई करने के लिए, बट ह्यूमंस की प्रॉपर नीड के लिए, जैसे फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग के लिए क्लासिफिकेशन करने जाने लगे थे। बट एरिस्टोटल उनमें से पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, सबसे बेसिक क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया था। तो यही लिखा है फर्स्ट पॉइंट में कि एरिस्टोटल वाज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट है ही यूज्ड मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स टू क्लासिफाई प्लांट्स इनटू ट्री, श्रब्स एंड हर्ब्स। मतलब इन्होंने मॉर्फोलॉजिकली, मतलब बाहर के फीचर्स को, एक्सटर्नल फीचर्स की स्टडी के हिसाब से इन्होंने डिवाइड किया था प्लांट्स को हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज में, पेड़ में, श्रब्स में और हर्ब्स में इन्होंने क्लासीफाई किया था। हम लोग मतलब बाहर से देख के बता सकते हैं कि कौन सा पौधा है, कौन सा पेड़ हो चुका है। तो वैसे ही इन्होंने प्लांट्स को क्लासीफाई किया था। नेक्स्ट पॉइंट है ही ऑल्सो डिवाइडेड एनिमल्स इनटू 2 ग्रुप्स। उन्होंने एनिमल्स को भी डिवाइड किया था 2 ग्रुप में। किस किस के बेसिस पे? फर्स्ट है विद आरबीसी और विदाउट आरबीसी। तो उन्होंने क्या बोला कि उन्होंने एनिमल्स को ऐसे क्लासीफाई किया, मतलब रेड ब्लड सेल होगा वो एनिमल में आएगा, जिसके पास नहीं होगा वो एनिमल में नहीं होगा। तो वही उन्होंने बोला, 2 एनिमल्स और प्लांट्स को उन्होंने क्लासीफाई किया उनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पे, उनके बाहर के फीचर्स को देख के उन्होंने क्लासीफाई किया था। उसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं लीनियस। लीनियस ने 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। उन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स के किंगडम को क्लासीफाई किया था अपने बेसिस से। मतलब एरिस्टोटल से थोड़ा एडवांस थे लीनियस, तो उन्होंने कुछ फीचर्स और एक्स्ट्रा ऐड किए थे अपने क्लासिफिकेशन के लिए। अब हम लोग देख रहे थे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो क्या लिखा है, गिवन बाय लीनियस। लीनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। ऑर्गेनिज्म वेर डिवाइडेड इनटू 2 किंगडम, प्लांटे और एनिमेलिया। मतलब लीनियस ने 2 किंगडम में क्लासीफाई किया था, प्लांटे और एनिमेलिया में। किसके बेसिस पे इन्होंने क्लासीफाई किया था? सेल वॉल के बेसिस पे इन्होंने क्लासीफाई किया था। जिनके पास सेल वॉल प्रेजेंट होगी वो प्लांटे में क्लासीफाई होंगे, और जिनके पास सेल वॉल एब्सेंट होगी वो एनिमेलिया में काउंट होंगे। तो ऐसे इन्होंने क्लासीफाई किया था। ये क्लासिफिकेशन में बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी थे। तो पहला डिसएडवांटेजेस देखते हैं हम लोग। दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। मतलब लीनियस ने यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए, बता नहीं पाए कौन सा यूकैरियोट्स है और प्रोकैरियोट्स है। उन्होंने दोनों को एक साथ ही एक ग्रुप में प्लेस कर दिया। सेकेंड है यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। उन्होंने यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए, दोनों को एक क्लास में प्लेस कर दिया किंगडम में। फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक, उन्होंने एल्गी और फंगाई में डिफरेंस नहीं बता पाए और दोनों को एक क्लास में उन्होंने प्लेस कर दिया। तो ये रहे लीनियस के 3 डिसएडवांटेजेस। जो लीनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, उन्होंने प्लांटे और एनिमेलिया को क्लासीफाई किया था, वो समझने के लिए आसान था और हम लोग उसको इजीली क्लासीफाई भी कर पा रहे थे। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आ गई कि इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म इस कैटेगरी में लाई नहीं कर रहे थे। इसकी वजह से साइंटिस्ट को लगने लगा कि ये इनफ नहीं है, कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म इसमें नहीं आ पा रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि बहुत सारे चेंजेस लाने चाहिए, तो उन्होंने बहुत सारे और कैटेगरीज को ऐड किया और कैरेक्टर्स को ऐड किया क्लासिफिकेशन के लिए। तो धीरे धीरे क्लासिफिकेशन चेंज होता गया। उसमें फिर बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने बहुत सारा किंगडम और क्लासीफाई किया।
तो धीरे धीरे वैसे साइंटिस्ट आते गए, उन्होंने धीरे धीरे किंगडम को और क्लासीफाई किया, और फिर धीरे धीरे नए नए किंगडम क्लासीफाई होते चले गए, लेकिन प्लांटे और एनिमल को हम लोग ने कांस्टेंट किंगडम रखा और बाकी हम लोग ने किंगडम को क्लासीफाई किया। तो थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन प्रोटेस्टा था, इन हैकल ने इसको दिया था। हैकल साइंटिस्ट ने 3 किंगडम क्लासीफाई किया था, उसका नाम था प्रोटेस्टा। 4 किंगडम सिस्टम वाज गिवन बाय कोपलैंड। कोपलैंड ने 4 किंगडम सिस्टम दिया था, जो कि था मोनेरा। और फिर उसके बाद आर.एच. पिटेकर ने 1969 में 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन को क्लासीफाई किया। यहाँ पे जाके 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन हो जाता है, जो कि फर्स्ट है हमारा किंगडम मोनेरा, सेकेंड है किंगडम प्रोटेस्टा, थर्ड है किंगडम फंजाई, और फोर्थ है प्लांटे, और फिफ्थ है एनिमिलिया। तो यहाँ पे आर.एच. पिटेकर ने 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन को क्लासीफाई कर दिया। इन्होंने कौन कौन से करेक्टर्स को इंक्लूड किए थे? सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, न्यूट्रिशन और फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। इन्होंने सेल स्ट्रक्चर को देखा कि इन लोगों का सेल स्ट्रक्चर कैसा है, फिर इनके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को देखा, उसके बाद मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ये कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं, सेक्सुअल है कि एसेक्सुअल है, ये देखा। उसके बाद न्यूट्रिशन, वो लोग कैसे फूड को इनटेक करते हैं, उसका क्लासिफिकेशन देखा। उसके बाद फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन देखा, मतलब कि ऑर्गेनिज्म क्या इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप शो करता है, उसके बेसिस पे इन्होंने क्लासीफाई किया किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटेस्टा, फंगाई, प्लांटे एंड एनिमिलिया को। अब हम लोग देखेंगे आर.एच. बिटेकर ने कैसे क्लासीफाई किया। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 5 किंगडम्स लिख लिए हैं, जो कि है मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंगाई, प्लांटे और एनिमिलिया। तो सबसे पहले है सेल टाइप। सेल टाइप के हिसाब से हम लोग ने क्लासीफाई किया है। तो फर्स्ट है मोनेरा। मोनेरा में कैसा होता है? प्रोकैरियोटिक। और प्रोटेस्टा, फंगाई, प्लांटे और एनिमिलिया में सब में यूकैरियोटिक होता है। ये सबसे बेसिक है, मतलब प्रिमिटिव है मोनेरा, तो ये प्रोकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है? ये लोग के पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन नहीं होते हैं, एब्सेंट होता है। और जबकि यूकैरियोटिक में वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन्स, बाउंड ऑर्गेनेल्स रहते हैं। तो हम लोग यूकैरियोटिक, इन सब में यूकैरियोटिक रहता है, और प्रोटेस्टा में, मोनेरा में प्रोकैरियोटिक रहता है। नेक्स्ट है सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर के हिसाब से क्लासीफाई किया है। तो मोनेरा कैसा है? नॉन सेल्यूलोजिक, मतलब इसमें सेल्यूलोज की लेयर एब्सेंट होती है। ये किससे बना है? पॉलीसेकेराइड प्लस अमाइनो एसिड से इन लोग की सेल वॉल बनी होती है। प्रोटेस्टा में प्रेजेंट होती है, कुछ कुछ में ही प्रेजेंट होती है, और बाकी फंगाई में प्रेजेंट होती है, वो काइटिन की सेल वॉल होती है, काइटिन की। प्लांटे में प्रेजेंट होती है, सेल्यूलोज की सेल वॉल मिलती है। एनिमिलिया में एब्सेंट होती है, एनिमिलिया में सेल वॉल नहीं मिलती है। नेक्स्ट है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हम लोग ने अभी देखा कि प्रोकैरियोटिक में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, या फिर वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होती है, एब्सेंट होती है। तो प्रोकैरियोटिक है तो एब्सेंट होगी, और बाकी सारे यूकैरियोटिक है तो सब में प्रेजेंट होगी। ठीक है। नेक्स्ट है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से हम लोग ने क्लासीफाई किया है। तो मोनेरा में कैसी होगी? सेलुलर की, सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा। सेलुलर मतलब सेल से बनी होगी सिर्फ। फिर प्रोटेस्टा है, प्रोटेस्टा में भी सेलुलर की सेल वॉल है। फिर फंगाई में मल्टी सेलुलर लूज टिश्यू है, मतलब इसमें बहुत सारी सेल होंगे, और लूज टिश्यू भी प्रेजेंट हो सकता है। प्लांटे में ऑर्गन टाइप का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा, और एनिमिलिया में टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम, इसमें हम लोग को तीनों टाइप के बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिल सकते हैं। तो हम लोग ने यहाँ पे देखा कि जैसे हम लोग यहाँ से मोनेरा से एनिमिलिया की तरफ जा रहे हैं, तो सब कैरेक्टर एडवांस हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? मोनेरा हमारा प्रिमिटिव हो गया और बाकी सारे एडवांस हो गए। तभी आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे सेल्यूलर से स्टार्ट किया है, फिर यहाँ जाके ऑर्गन सिस्टम तक बन गया है। तो सेल्यूलर से हम लोग ने देखा था कि सेल से क्या बनता है? टिश्यू, फिर टिश्यू से ऑर्गन, फिर ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, मतलब तो फिर ये प्रिमिटिव से एडवांस वाले फीचर्स आ रहे हैं। तो इसका मतलब मोनेरा हमारा प्रिमिटिव है, पहले का है, और ये सब एडवांस हो गए, इसीलिए इन लोग के पास थोड़े एडवांस फीचर्स
प्रेजेंट है। तो हम लोग देख रहे थे मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? मोनेरा में ऑटोट्रोफिक और हेटरोट्रोफिक दोनों मिलता है। ऑटोट्रोफिक का मतलब क्या होता है? जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, उसको हम लोग ऑटोट्रोफिक बोलते हैं। ऑटोट्रोफिक में भी दो टाइप है, फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक का मतलब क्या होता है? वो लोग अपना खाना खुद बना लेते हैं। और कीमोसिंथेटिक का मतलब क्या होता है? वो लोग वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सट्रेट को ऑक्सीडाइज करके अपनी एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं, वो होता है कीमोसिंथेटिक। उसके बाद है हेटरोट्रोफिक। हेटरोट्रोफिक क्या होता है? जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, वो डिपेंडेंट होते हैं अदर प्लांट्स और एनिमल्स पे, उसको हम लोग बोलते हैं हेटरोट्रोफिक। हेटरोट्रोफिक में भी दो है, सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक। नेक्स्ट है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में कैसा देखने को मिलता है? ऑटोट्रोफिक। ऑटोट्रोफिक में भी फोटोसिंथेटिक। मतलब ऑटोट्रोफिक का मतलब ये लोग अपना खाना खुद बना सकते हैं, लेकिन इसमें से फोटोसिंथेटिक वाला ही हम लोग को देखने को मिलेगा। फिर इसमें हेटरोट्रोफिक भी आता है, हेटरोट्रोफिक भी आता है। नेक्स्ट है फंगाई। फंगाई में कैसा देखने को मिलता है? सिर्फ और सिर्फ हेटरोट्रोफिक। इसमें ऑटोट्रोफिक हम लोग को देखने को नहीं मिल सकता। मतलब फंगाई अपना खाना खुद नहीं बना सकते, वो डिपेंडेंट होते हैं अदर एनिमल्स और प्लांट्स पे। इसमें भी दो टाइप है, सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक। नेक्स्ट है प्लांटे। प्लांटे में क्या होता है? ये लोग सिर्फ ऑटोट्रोफिक हो सकते हैं। ऑटोट्रोफिक मतलब प्लांट अपना खाना खुद बना सकता है, तो ये लोग ऑटोट्रोफिक होते हैं और उसमें भी फोटोसिंथेटिक होते हैं। नेक्स्ट है एनिमिलिया। एनिमिलिया कैसा होता है? हेटरोट्रोफिक होता है और होलोजोइक और सेप्रोफिटिक। मतलब क्या हो गया? हेटरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करेगा, मतलब ये लोग अपना खाना खुद नहीं प्रिपेयर कर सकते हैं, तो ये लोग का मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा हो गया? हेटरोट्रोफिक। होलोजोइक का मतलब क्या होता है? कि पहले खाने को इनगल्फ करते हैं, अच्छे से इंजेस्ट करते हैं और फिर डाइजेस्ट करते हैं, तो होलोजोइक का मतलब ये हो गया। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं 3 डोमेन सिस्टम, जो कि कार्ल वूजी ने दिया था। 3 डोमेन सिस्टम में क्या होगा? जो हमारा मोनेरा है और प्रोटिस्टा, फंगाई और प्लांटे, ये मोनेरा हो गया, और प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे और एनिमिलिया मोनेरा को फर्दर 2 डोमेन में डिवाइड करता है, और प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे और एनिमिलिया को एक अलग डोमेन में डिवाइड करता है। तो ये हो गया 3 डोमेन, मोनेरा को 2 डोमेन्स में और ये चारों को एक डोमेन्स में, तो ये हो जाते हैं हमारे 3 डोमेन सिस्टम। इसको कार्ल वूजी ने दिया था। तो और इसकी अगर फर्दर स्टडी करनी है तो हम लोग इसको हायर क्लासेस में स्टडी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज हम लोग ने सिर्फ इंट्रोडक्शन कवर किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग किंगडम मोनेरा से स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।